नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं जो केवल एक धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का अनुभव नहीं है, बल्कि अपने ही भीतर उतरकर स्वयं को समझने, अपने भय, दुविधा और अस्तित्व के प्रश्नों का सामना करने की एक गहरी आंतरिक साधना है। यह यात्रा है भगवद गीता एस इट इज की, वह संस्करण जिसे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने दुनिया के सामने एक विशिष्ट भक्ति वेदांत दृष्टि के साथ रखा, और जो आज केवल हिंदू परंपरा का शास्त्र नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए जीवन दर्शन का अद्भुत प्रकाश स्तंभ माना जाता है। स्वामी प्रभुपाद ने गीता को एस इट इज अर्थात जैसी गीता वास्तव में है, बिना किसी दार्शनिक विकृति और विचारधारा के प्रभाव के वैसी ही प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यह केवल एक अनुवाद नहीं बल्कि शास्त्रीय परंपरा, गुरुओं की वाणी और भक्ति योग के जीवंत अनुभव का सार है। स्वामी प्रभुपाद का जीवन स्वयं गीता का उदाहरण था। उन्होंने वृद्धावस्था में समुद्र पार किया, अपने साथ केवल विश्वास, श्री कृष्ण का नाम और गीता का संदेश। वे किसी संस्थागत शक्ति के सहारे नहीं बल्कि भक्ति के आंतरिक संकल्प के सहारे निकले और कुछ ही वर्षों में गीता के संदेश को विश्व भर के लोगों के जीवन तक पहुंचा दिया। इस पुस्तक में उनके शब्द केवल विद्वता नहीं बल्कि प्रयोग में उतरे हुए सत्य हैं। वे गीता को सिर्फ एक दार्शनिक पुस्तक नहीं मानते बल्कि एक जीवन व्यवस्था, एक आध्यात्मिक अनुशासन और ईश्वर के प्रति प्रेम की जागृति मानते हैं। यही कारण है कि एज इट इज पाठक को केवल समझाने के लिए नहीं बल्कि रूपांतरित करने के लिए लिखा गया है। और अब इस यात्रा की शुरुआत से पहले जरा ठहरकर एक क्षण के लिए अपने जीवन पर नजर डालिए। हम सब किसी ना किसी रूप में एक रणभूमि में खड़े हैं। कभी यह रणभूमि हमारे करियर की होती है, कभी रिश्तों की, कभी निर्णयों की, कभी हमारे भीतर चल रही उलझनों की। बाहर से हम मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज कांप रही होती है। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं इसके लिए बना हूं? क्या मुझे यह लड़ाई लड़नी चाहिए या पीछे हट जाना चाहिए? यही मनुष्य की सबसे गहरी दुविधा है, कर्तव्य और भावना के बीच खड़ा होना। और ठीक इसी जगह से भगवद गीता जन्म लेती है। आज की हमारी कहानी कुरुक्षेत्र की उस विशाल धूल भरी भूमि से शुरू होती है, जहां रथों के पहिए मिट्टी को चीर रहे हैं, जहां ध्वज हवा में लहरा रहे हैं, शंखों की ध्वनि आकाश को चीर रही है और दोनों ओर विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। यह केवल युद्ध का दृश्य नहीं बल्कि मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है, क्योंकि यहाँ केवल हथियार नहीं टकराने वाले, यहाँ मनुष्य का अंतरतम सत्य प्रकट होने वाला है। धृतराष्ट्र पूछते हैं, संजय, मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया? यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह उस मन का प्रश्न है जो अंधा है पर सत्ता से चिपका हुआ है, जो देख नहीं सकता फिर भी नियंत्रण चाहता है। यही अंधापन केवल महाभारत का नहीं, आज के संसार का भी प्रतीक है। संजय युद्ध भूमि का दृश्य दिखाता है, और यहीं हमारे सामने वह महान योद्धा खड़ा है जो अपने समय का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर था, जो युद्ध जीत सकता था, जो अपनी वीरता के लिए विख्यात था। पर उसी क्षण उसके भीतर कुछ टूट जाता है। वह है अर्जुन। उसका रथ कृष्ण के हाथों में है और वह कहता है, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किनके साथ युद्ध करना है। यह केवल भौतिक स्थिति बदलने का अनुरोध नहीं
यह चेतना के भीतर जागृत होने का संकेत है। अर्जुन केवल युद्ध भूमि नहीं देख रहा, वह अपने जीवन की सच्चाई देखना चाहता है। रथ जब दोनों सेनाओं के मध्य रुकता है तो वह दृश्य उसके हृदय में गहरे उतर जाता है। सामने खड़े हैं गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, चचेरे भाई, रिश्तेदार, मित्र, कुलजनों की भीड़। वह अचानक समझ जाता है कि यह युद्ध केवल शत्रुओं के विरुद्ध नहीं, बल्कि अपने ही संबंधों के विरुद्ध है। उसी क्षण उसके हाथ कांपने लगते हैं, गांडीव हाथ से ढीला पड़ जाता है, उसका शरीर शिथिल हो जाता है, आंखें भर आती है और वह कहता है, कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं इन प्रियजनों को मारकर कोई सुख नहीं पा सकता। ऐसा राज्य, ऐसी विजय, ऐसा जीवन किस काम का जो अपने ही लोगों के रक्त पर खड़ा हो। यही है अर्जुन विषाद योग, वह अध्याय जहां एक वीर योद्धा साधारण मनुष्य बन जाता है, जहां बाहरी शक्ति टूटती है और भीतर की वास्तविकता सामने आती है। यही वह क्षण है जो गीता को जन्म देता है। अर्जुन की यह कमजोरी वास्तव में उसकी पराजय नहीं, बल्कि उसके आध्यात्मिक जागरण का पहला द्वार है। जब तक मनुष्य अपनी उलझन, अपने भय, अपने मोह को स्वीकार नहीं करता, तब तक वह ज्ञान के लिए तैयार नहीं होता। अर्जुन कहता है, मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरा मन भ्रम में है, मुझे धर्म समझ नहीं आ रहा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे बताइए, मैं आपका शिष्य हूँ। और यही वह संधि क्षण है जहाँ मानव का अहंकार झुकता है और सत्य बोलना शुरू करता है। स्वामी प्रभुपाद इस अध्याय की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि अर्जुन का यह विषाद केवल भावुकता नहीं, बल्कि मोह से उत्पन्न निर्णयगत भ्रम है। वह करुणा के नाम पर कर्तव्य से पीछे हटना चाहता है। गीता का पहला अध्याय हमें सिखाता है कि कभी कभी हमारा हृदय दया जैसा जो अनुभव करता है, वह वास्तव में कर्तव्य से बचने की छिपी हुई इच्छा भी हो सकती है। अर्जुन का प्रश्न हमारे भीतर भी जीवित है। जब हम कठिन जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं, जब हम कहते हैं यह मेरे बस का नहीं, जब हम खुद को सही ठहराने के लिए नैतिक तर्क बना लेते हैं, जबकि भीतर हम अपने ही भय से हार रहे होते हैं। यही कारण है कि इस अध्याय को योग कहा गया, क्योंकि यहाँ दुख से मुक्ति का द्वार खुल रहा है। यह योग पलायन का नहीं, बल्कि दुख को पहचानने और उसके साथ सचेत रूप से खड़े होने का मार्ग है। अर्जुन का टूटना उसका अंत नहीं, बल्कि उसकी आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ है। कुरुक्षेत्र की यह भूमि केवल युद्ध का स्थान नहीं, बल्कि मानव चेतना का प्रयोगशाला स्थल है, जहां मन, बुद्धि, अहंकार, संबंध, धर्म और कर्म सब एक साथ टकराते हैं। कभी आप भी ऐसी स्थिति में रहे होंगे जब निर्णय भारी पड़ता है, जब परिवार और कर्तव्य के बीच टकराव होता है, जब भविष्य धुंधला दिखाई देता है और दिल कहता है मैं नहीं कर सकता। गीता हमें यही बताती है कि ऐसे क्षण भागने के नहीं, बल्कि अपने भीतर जागने के अवसर होते हैं। अर्जुन के शब्द हमारे अपने शब्द हैं, उसका भय हमारा भय है, उसका भ्रम हमारा भ्रम है। और ठीक इसी कारण गीता आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि उसका संघर्ष किसी एक काल या पात्र का नहीं, बल्कि समस्त मानवता के भीतर चलने वाला शाश्वत संघर्ष है। स्वामी प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन की यह अवस्था भगवान के ज्ञान के प्रकट होने की तैयारी है। जब मनुष्य यह मान लेता है कि मैं नहीं जानता,
कि मैं भ्रमित हूं, कि मुझे मार्गदर्शन चाहिए, तभी सच्चा ज्ञान उसके भीतर उतरता है। ज्ञान का पहला कदम विनम्रता है। अर्जुन जब कृष्ण को केवल मित्र के रूप में नहीं बल्कि गुरु और मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करता है, तभी कृष्ण का उपदेश आरंभ होता है। इसलिए पहले अध्याय का महत्व केवल कथानक नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन के उस क्षण का साक्ष्य है जहां मनुष्य टूटता है और ईश्वर बोलता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर चलता है। बाहरी शत्रु से लड़ना आसान है, लेकिन अपने मोह, अपने भ्रम, अपने भय और अपनी अपेक्षाओं से लड़ना कहीं अधिक कठिन है। अर्जुन उसी आंतरिक द्वंद्व से गुजर रहा है और यही उसे गीता का पात्र बनाता है। अगर वह बिना सोचे बस युद्ध कर देता तो शायद गीता कभी प्रकट ही ना होती। यह विराम, यह प्रश्न, यह दुविधा ही आध्यात्मिक ज्ञान का जन्म स्थान है। इस पहले अध्याय में स्वामी प्रभुपाद का एस इट इज दृष्टिकोण यह स्पष्ट करता है कि गीता केवल दार्शनिक चर्चा नहीं बल्कि ईश्वर केंद्रित जीवन दृष्टि की ओर बुलावा है। मनुष्य अपने निर्णय केवल भावनाओं, सामाजिक दबाव या व्यक्तिगत हित के आधार पर नहीं ले सकता। वह तभी संतुलित होता है जब उसका केंद्र ईश्वर, सत्य और आत्मधर्म पर स्थित हो। अर्जुन का विषाद हमें यह समझाता है कि जब जीवन के बड़े निर्णयों में हमारा आधार भावनाएं बन जाती हैं तो हम भ्रम में फंस जाते हैं। गीता हमें उस भ्रम से निकालकर ज्ञान, विवेक और कर्तव्य की स्पष्टता प्रदान करती हैं। और अब ठीक यहाँ इस पहले भाग के अंत में हम उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां अर्जुन बैठ गया है। उसका धनुष धरती पर गिर चुका है, उसके भीतर का योद्धा मौन हो चुका है और उसकी आंखें कृष्ण की ओर टिक गई। प्रश्न तैयार है, उत्तर अभी आने बाकी हैं। हवा स्थिर है, क्षण थम गया है और आने वाले अध्यायों में कृष्ण का वह दिव्य वचन आरंभ होने वाला है जो सदियों से मानवता के मार्ग को प्रकाशित करता आया है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर वह क्षण स्थिर है। अर्जुन टूट चुका है, उसका धनुष धरती पर गिर चुका है, उसकी आंखों में दुविधा का धुंधलापन है, उसकी आवाज धीरे धीरे थरथराती हुई कृष्ण से मार्गदर्शन मांग रही है। वह अब योद्धा नहीं, अब वह एक शिष्य है। वह एक ऐसा मनुष्य है जिसने स्वीकार कर लिया है कि वह नहीं जानता और यही स्वीकारोक्ति आध्यात्मिक क्रांति का आरंभ बनती है। कृष्ण शांत हैं, उनका चेहरा स्थिर है, उनकी दृष्टि करुणामय है और अब वे बोलना शुरू करते हैं। और उसी क्षण से गीता केवल एक वार्तालाप नहीं रह जाती, वह एक अनंत सत्य की ध्वनि बन जाती है। कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, हे अर्जुन, यह मोह तुम्हें कैसे घेर गया? यह तुम्हारे योग्य नहीं, यह तुम्हें दुर्बल बना रहा है। यह वाक्य केवल फटकार नहीं बल्कि एक जागृति संकेत है। जीवन के अनेक क्षणों में हम भी ठीक अर्जुन की तरह टूट जाते हैं, अपने ही भय, भावनाओं और भ्रम में फंस जाते हैं। और कृष्ण हमें भीतर से यही कहते हैं, उठो, यह दुर्बलता तुम्हारे स्वभाव की नहीं, यह केवल मन का भ्रम है। यही गीता का पहला मनोवैज्ञानिक संदेश है कि दुख हमेशा वास्तविकता नहीं होता, कभी कभी वह हमारी दृष्टि की विकृति होता है।
फिर कृष्ण वह सत्य बताते हैं जो शायद मानव इतिहास का सबसे गहन वाक्य है। न तू एव अहम जातु नासम, न मैं कभी अस्तित्वहीन था, न तुम, न ये राजा, और आगे भी हम नष्ट नहीं होंगे। यही वह क्षण है जहां जीवन और मृत्यु की सामान्य समझ टूट जाती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि शरीर बदलता है लेकिन आत्मा नहीं बदलती। जैसे मनुष्य बचपन, युवावस्था और बुढ़ापे से गुजरता है, वैसे ही मृत्यु भी केवल एक और परिवर्तन है। मृत्यु अंत नहीं बल्कि अवस्था परिवर्तन है। शरीर मिटता है पर आत्मा नहीं। स्वामी प्रभुपाद एज इट इज की अपनी व्याख्या में बताते हैं कि यह शिक्षा केवल दार्शनिक सांत्वना नहीं बल्कि एक शास्त्रीय सत्य है। आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है और शरीर केवल एक अस्थायी आवरण। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तो वह जीवन के हर अनुभव, सुख, दुख, हानि, लाभ, संबंध और वियोग सबको एक नई दृष्टि से देखना शुरू करता है। तब न मृत्यु भय देती है न पराजय, क्योंकि जो शाश्वत है उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। कृष्ण आगे कहते हैं, जिस प्रकार पुराने वस्त्र त्याग कर मनुष्य नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। कितना सरल, कितना गहरा प्रतीक। मृत्यु अचानक रहस्यमय या भयावह नहीं लगती। वह एक स्वाभाविक घटना, एक परिवर्तन, एक यात्रा का नया पड़ाव बन जाती है। अर्जुन का दुख धीरे धीरे गलना शुरू होता है और यही वह जगह है जहां गीता हमारे भीतर भी प्रवेश करती है। जब हम किसी प्रिय को खोते हैं, जब जीवन हमारे हाथों से फिसलता हुआ महसूस होता है, तब यह वचन हमें भीतर से सहारा देता है। जो वास्तव में है वह कभी मरता नहीं। लेकिन गीता यहां रुकती नहीं। कृष्ण कहते हैं, अतः तू शोक न कर। यह केवल सांत्वना नहीं बल्कि कर्तव्य की पुकार है। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि वह केवल एक भावुक व्यक्ति नहीं, वह एक योद्धा है। उसका जन्म केवल निजी भावनाओं के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। यही गीता का बड़ा संदेश है। जीवन में कभी कभी हमें अपने व्यक्तिगत भावनात्मक कष्टों से ऊपर उठकर व्यापक सत्य, जिम्मेदारी और कर्तव्य की दृष्टि से देखना पड़ता है। कृष्ण आगे कर्म योग की शिक्षा देते हैं। तुझे कर्म करने का अधिकार है पर उसके फल पर अधिकार नहीं। यह वाक्य केवल आध्यात्मिक कथन नहीं बल्कि जीवन नीति का सूत्र है। हम में से अधिकांश लोग फल के भय या लोभ के कारण संघर्ष करते हैं। अगर असफल हुए तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? सम्मान मिलेगा या नहीं? लाभ होगा या हानि? गीता सिखाती है, जब कार्य ईमानदारी, निष्ठा और धर्म बुद्धि से किया जाए तब फल की चिंता मन को बांधती नहीं। स्वामी प्रभुपाद कहते हैं, असक्त भाव से कृष्ण को समर्पण कर कर्तव्य पालन ही वास्तविक योग है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, समभाव ही योग है। जीवन में आनंद आए या दुख, जीत मिले या हार, प्रशंसा हो या आलोचना, अगर मन स्थिर रह सके, संतुलित रह सके, वही योग की अवस्था है। यह पलायन नहीं, यह संवेदनहीनता भी नहीं।
बल्कि यह आत्म जागरूक संतुलन है, जहां हम परिस्थितियों के दास नहीं बल्कि दर्शक और साधक दोनों बन जाते हैं। यही शिक्षा आज के व्यस्त तनाव भरे संसार में सबसे अधिक आवश्यक है। कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि कर्म त्यागना समाधान नहीं बल्कि कर्म को ईश्वर केंद्रित बनाना ही आध्यात्मिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संसार से भागना, जिम्मेदारियों को छोड़ देना या कर्महीनता में बैठ जाना आध्यात्मिकता नहीं है। सच्चा योग वही है जिसमें मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करता है, पर अहंकार, लालच और स्वार्थ से मुक्त होकर। यही कर्म योग है। कर्म करते हुए भी अंदर से अनासक्त रहना और सब कुछ ईश्वर को अर्पित भाव से करना। अर्जुन अब धीरे धीरे समझने लगा है। उसका मन पहले की तरह कांप नहीं रहा, लेकिन अभी भी प्रश्न है। वह पूछता है, अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझे युद्ध क्यों करना चाहिए? यही प्रश्न आज भी हम पूछते हैं। अगर आध्यात्मिकता शांति सिखाती है तो जीवन के संघर्षों में क्यों उतरना? क्यों संघर्ष, क्यों मेहनत, क्यों जोखिम? कृष्ण उत्तर देते हैं, कर्म ही मार्ग है, निष्क्रियता नहीं। ज्ञान तभी जीवित होता है जब वह कर्म में उतरे, अन्यथा वह केवल विचार बनकर रह जाता है। यहाँ कृष्ण एक और गहरा सत्य बताते हैं कि समस्त लोग किसी न किसी रूप में कर्म ही कर रहे हैं। श्वास लेना, सोचना, बोलना, चलना सब कर्म है। इसलिए प्रश्न कर्म त्याग का नहीं बल्कि कर्म की दिशा का है। यदि कर्म स्वार्थ, लोभ और अहंकार के लिए है तो वह बंधन है। यदि वह कर्म ईश्वर भाव, सेवा भाव और धर्म समर्पण के साथ है तो वही मुक्ति का मार्ग बन जाता है। यही एसिडिस की भक्ति वेदांतिक दृष्टि है। कर्म का अंतिम आधार कृष्ण स्मरण और समर्पण है। कृष्ण आगे बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अशांत मन है। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का। अगर मन इंद्रियों, इच्छाओं और उत्तेजनाओं का दास बन जाए तो मनुष्य कभी संतोष नहीं पा सकता। लेकिन यदि वही मन नियंत्रित होकर साधना और स्मरण से स्थिर हो जाए तो वही मन जीवन को प्रकाशित कर देता है। यहाँ गीता का मनोवैज्ञानिक प्रश्न उभरता है, क्योंकि यह केवल धर्मशास्त्र नहीं बल्कि मानसिक अनुशासन की गहन विद्या भी है। अब कृष्ण अर्जुन को एक उच्च दृष्टि देते हैं। इस संसार में हर कर्म किसी न किसी प्रकार के यज्ञ के रूप में होना चाहिए। इसका अर्थ है कि जीवन केवल निजी भोग के लिए नहीं बल्कि एक व्यापक दिव्य तंत्र का हिस्सा है। जब मनुष्य अपने कार्यों को समर्पण, सेवा और कृतज्ञता के साथ करता है तब वही कर्म पवित्र हो जाता है। स्वामी प्रभुपाद बताते हैं कि यज्ञ भाव का शिखर भक्ति है, जहाँ कार्य का उद्देश्य स्वयं ईश्वर में स्थापित होता है। अर्जुन का हृदय अब हल्का हो रहा है। वह समझने लगा कि युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतरी संघर्ष का भी प्रतीक है। कृष्ण उसे बताते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो शरीर और आत्मा के अंतर को समझता है, जो जानता है कि सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय सब क्षणिक है। वह न अति आनंद में डूबता है
न अत्यधिक दुख में टूटता है। उसका आधार भीतर है, परिस्थितियों में नहीं। यही गीता जीवन की मजबूत आध्यात्मिक मनोविज्ञान को सामने लाती है। यही गीता जीवन की मजबूत आध्यात्मिक मनोविज्ञान को सामने लाती है। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य इंद्रियों के वश में नहीं बल्कि विवेक के मार्गदर्शन में जीवन जीता है, वही शांति प्राप्त करता है। यह वाक्य आधुनिक जीवन पर भी उतना ही लागू होता है, जहां उपभोक्तावाद, प्रतिस्पर्धा और निरंतर इच्छा उत्तेजना मनुष्य को असंतोष की निरंतर दौड़ में बांधे रखती है। गीता हमें इस दौड़ से बाहर खड़े होकर देखने की दृष्टि देती है कि सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं से नहीं बल्कि भीतर की आत्मिक स्थिरता से जन्मता है। धीरे धीरे अर्जुन की दृष्टि बदलने लगती है। उसका हृदय, जो पहले केवल भावुकता से भरा था, अब ज्ञान से प्रकाशित हो रहा है। वह केवल रिश्तों को नहीं देख रहा, वह धर्म के व्यापक परिप्रेक्ष्य को देखना सीख रहा है। कृष्ण उसे बताते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्तव्य को ईश्वर समर्पण के साथ निभाता है, तभी वह वास्तव में स्वतंत्र होता है, क्योंकि तब कार्य बंधन नहीं रहता बल्कि साधना बन जाता है। कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं, इसलिए उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो, समत्व बुद्धि के साथ और सब कुछ मुझे अर्पित करते हुए। यह वाक्य केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के किसी मोड़ पर ठहर गया है, जो अपने निर्णयों में उलझा है, जो डर, मोह या भ्रम से घिरा है। गीता उसे यह साहस देती है कि वह भागे नहीं बल्कि जागरूक होकर खड़ा हो, कर्म करे और भीतर ईश्वर स्मरण के प्रकाश को कायम रखे। स्वामी प्रभुपाद इस शिक्षा का सार यही बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल सफलता प्राप्त करना नहीं बल्कि भगवत दृष्टि के साथ जीवन जीना है। जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर या अहंकार नहीं मानता बल्कि आत्मा और ईश्वर संलग्न चेतना के रूप में अनुभव करता है, तब उसका हर क्षण अर्थपूर्ण हो उठता है। तब संघर्ष भी साधना बन जाते हैं, कर्तव्य भी पूजा बन जाता है और जीवन केवल चलना नहीं बल्कि जागरण बन जाता है। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके भीतर दृढ़ता लौट रही है। उसकी आंखों से भ्रम का बादल हट रहा है। वह अब पूरी तरह स्थिर नहीं, लेकिन अब वह खड़ा होने की तैयारी में है। यही इस भाग का संदेश है कि ज्ञान अचानक नहीं उतरता, वह धीरे धीरे हृदय में प्रकाश फैलाता है और उसी प्रकाश में मनुष्य स्वयं को, अपने कर्म को और अपने जीवन धर्म को पहचानने लगता है। कुरुक्षेत्र की वह भूमि अब मूक नहीं, वह एक विद्यालय है जहाँ शिक्षक स्वयं श्री कृष्ण हैं और शिष्य मानवता है। उनकी वाणी केवल उस समय के लिए नहीं बल्कि हर युग, हर परिस्थिति, हर मनुष्य के लिए जीवित है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन से भागना समाधान नहीं बल्कि जागरूकता के साथ जीवन जीना ही सच्चा आध्यात्मिक मार्ग है। कर्म करते हुए भी भीतर शांत, संघर्ष के बीच भी केंद्रित और हर क्षण ईश्वर स्मरण में स्थित। और यहीं से आगे आने वाले अध्यायों में यह ज्ञान और भी गहराई में जाएगा। आत्म तत्व, प्रकृति पुरुष का रहस्य, भक्ति योग की महिमा और ईश्वर अनुभूति की दिव्य पराकाष्ठा सब धीरे धीरे खुलने वाले हैं। अर्जुन अब जाग रहा है और उसके साथ
हम भी अपनी ही चेतना की गहराइयों में उतरने के लिए आमंत्रित हैं। यह यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।